हाँ दोस्तों, आज हम निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे। ठीक है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण क्या है, इसके निवारण क्या होना चाहिए। दूर दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो छोटा सा वीडियो है आप लोग को तो बेहतर समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या है। सबसे पहले दूर दृष्टि दोष यानी वह दोष जिससे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे किंतु पास का स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई ना दे, उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष, दूर का वस्तु कैसा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, और पास का और निकट की या निकट या वस्तु का जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। इसे हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। हो गया छोटा सा। दूर दृष्टि दोष यानी वह दोष जिससे दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी और पास की या निकट की प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। अब इसका कारण क्या है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष का ये कारण क्या है, इसका हम आप लोग को इसका पहला कारण क्या है, इसका पहला कारण क्या है, इसके नेत्र के जो व्यास दिख रहा है, नेत्र के व्यास का क्या हो जाना, कम हो जाना। नेत्र के व्यास का जो व्यास का क्या है, व्यास का कम हो जाना, नेत्र के व्यास का कम हो जाना। सबसे पहला कारण है कि नेत्र के व्यास का कम हो जाना। और जब नेत्र का व्यास कम होगा तो नेत्र का गोलक भी, नेत्र लेंस का गोलक भी क्या होगा, कम होगा। तो दूसरा नेत्र के गोलक का भी, नेत्र के गोलक का कम हो जाना। देखो जैसे ये दोस्तों इसमें क्या है, जब व्यास कम हुआ तो गोलक भी तो कम हुआ। तो इसका कारण क्या हो गया कि क्या कारण है कि निकट दृष्टि दोष है। यानी निकट दृष्टि दोष का पहला कारण है कि नेत्र लेंस के व्यास का क्या हो जाना, नेत्र लेंस के व्यास का कम हो जाना। यानी व्यास एक प्रकार की दूरी होती है केंद्र से, तो उसके व्यास का कम हो जाना या नेत्र के गोलक का कम हो जाना। एक और कारण दिख रहा है, इसका जो फोकस दूरी नहीं दिख रहा है दोस्तों, ये फोकस दूरी देखो, फोकस दूरी बढ़ गई है। फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी के जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी का क्या होता है, बढ़ जाना। फोकस दूरी बढ़ जाना, तो जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमारा दूर दृष्टि दोष हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया कारण। अब इसका निवारण क्या होता है दोस्तों, जैसे कारण है वैसे निवारण है। तो निवारण में इसमें क्या होता है, निवारण में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार, यानी इस प्रकार का मतलब दूर दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर क्या सलाह देता है कि आप कैसा चश्मा लगाइए, आप उत्तल लेंस का चश्मा, उत्तल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करने के लिए सलाह देता है। हो गया ये हमारा इसका दूर दृष्टि दोष, उसका कारण और उसका क्या हो गया, निवारण। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं निकट दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट यानी निकट की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देती है। निकट की वस्तु क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, और किंतु दूर की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे कहते हैं दूर निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष का इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका भी कारण, तो यहाँ पर आप लोग को कारण बताते हैं। उसमें क्या था, व्यास कम हो गया था, इसमें व्यास क्या हो गया, देखो इसमें व्यास बढ़ गया। यहाँ दिख रहा है दोस्तों, ये व्यास क्या हो गया, इसका व्यास क्या हो गया, व्यास का बढ़ जाना, व्यास का बढ़ जाना। सबसे पहला कारण क्या है कि व्यास क्या जाता है, व्यास का बढ़ जाता। दूसरा कारण है जब व्यास बढ़ेगा तो नेत्र के गोलक भी क्या होगा, गोलक का भी बढ़ जाता, गोलक, नेत्र का गोलक का भी बढ़ जाना, गोलक भी बढ़ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें जो प्रतिबिंब देखो दिख रहा है, यहाँ प्रतिबिंब यहाँ पे कहाँ पे, पास ही बना है। यानी प्रतिबिंब यानी जो फोकस दूरी है वो कैसा है, फोकस दूरी कम है। यानी इसकी फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी कैसी होती है, कम होती है, फोकस दूरी कम होती है। ये हमारा हो गया निकट दृष्टि दोष का कारण। ठीक है, तो निकट यानी वह दोष जो निकट की वस्तुएं क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है, इसका पहला कारण है कि इसके नेत्र के व्यास का क्या हो जाना, बढ़ जाना। जब व्यास बढ़ेगा तो दूसरा पॉइंट, उसका गोलक भी बढ़ जाएगा। यहाँ दिख रहा है इसका व्यास पतला है, इसका व्यास मोटा है, यानी इसका गोलक, अब जब व्यास पतला है तो इसका गोलक भी पतला होगा। अब जब व्यास बड़ा है यानी चौड़ा है तो उसका गोलक भी तो बढ़ जाएगा। और इसका और एक इसका फोकस दूरी क्या है, कम है, उसकी फोकस दूरी का कम हो जाना है। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके फोकस दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इससे पता चल जाता है ये हमारा कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। इसका निवारण क्या होता है, इसके निवारण में आप क्या बताएंगे, इसके निवारण में किसका इस्तेमाल करेंगे, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर सलाह देता है कि भैया आप जो है अवतल लेंस का चश्मा का इस्तेमाल करें, अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो छोटा सा वीडियो था दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग को अगली वीडियो में। जय हिंद।